हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, हमारा टॉपिक चल रहा था। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे। तो हम इसका लास्ट पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। जो हमने पढ़ा वो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल दो पार्ट पढ़े थे इसके, जिसमें हमने जो अपना शुष्क मरुस्थल है वो 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में क्षेत्र होता है, इसको राठी प्रदेश भी बोलते हैं। और इसके विस्तार के बारे में देखा और इसके दो भाग बताए हमने। जो बालू का स्तूप युक्त है, एक बालू का स्तूप मुक्त है, एक जहाँ पे बालू का स्तूप होते हैं और एक जहाँ पे बालू का स्तूप फ्री है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बालू का स्तूप। जो आपके बालू का स्तूप है वो पवन की मिट्टी के जमाव व निक्षेपण से बनने वाली संरचनाएं है। यानी कि हवा से जो मिट्टी है या तो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगी या एक जगह से इकट्ठा होकर दूसरी जगह चली जाएगी। तो इससे जो भी आकृति बनेगी उसको बोलते हैं हम बालू का स्तूप। ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं आपके। तो पहला आपका बरखान बालू का स्तूप, बरखान सैंड स्तूप। दो जो बरखान का मतलब होता है, सबसे पहले वो होता है आपका अर्धचंद्राकार, यानी कि आधा चांदी आकार का। ये सर्वाधिक गतिशील होता है, यानी कि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। सर्वाधिक विनाशकारी होता है, सर्वाधिक गतिशील होता है, यानी कि ये जल्दी जल्दी बन जाता है। गति, इसको फेंकने की गति सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि सर्वाधिक विनाशकारी भी यही होगा। और सर्वाधिक गति है तो मरुस्थलीकरण, यानी कि आपका डेजर्ट बनाने में या मरुस्थल बनाने में इसका सर्वाधिक क्या योगदान है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा क्या हो गया, विनाशकारी हो गया। सर्वाधिक विस्तार की बात करें इसका, तो इसका विस्तार आपको बालेरी चूरू चूरू के अंदर मिलेगा, नीम का थाना सीकर में मिलेगा और देशनोक बीकानेर के अंदर मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बालेरी चूरू, नीम का थाना सीकर, देशनोक बीकानेर। तो बरखार हमने देखा अर्धचंद्राकार की आकृति का है, सर्वाधिक गतिशील होता है, सर्वाधिक विनाशकारी होता है और मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक इसका योगदान है। ये इधर से हवा आ रही है और जो इसकी शेप होगी वो ये हो जाएगी, अर्धचंद्राकार, यानी कि आधे चांद के आकार का। अब दूसरा अब है इसी का टाइप होता है एक सीप। बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन से एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, यानी कि ये भुजा क्या होगी आपकी थोड़ी आगे की ओर बढ़ जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीप बोलेंगे। तो ये बरखान का ही टाइप है एक। बरखान जब बनता है तो एक भुजा क्या हो जाएगी, आगे की ओर बढ़ जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम सीप। फिर आपका दूसरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, उसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्स सैंड स्तूप। ये क्या होता है, पवन के मार्ग में अवरोध से पवन की दिशा के समकोण लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप। यानी कि ये हवा की दिशा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक अवरोध आ जाएगा। तो ये जो बनेंगे आपके क्या बनेंगे, समकोण बनेंगे, लंबवत बनेंगे, समकोण बनेंगे, यानी कि राइट एंगल में बनेंगे 90 डिग्री, और लंबवत बनेंगे। तो इस वो कौन सा बालू का स्तूप है, वो आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, यानी कि ट्रांसवर्स बालू का स्तूप। इसका मैक्सिमम विस्तार होता है आपका पुग्गल बीकानेर के अंदर, रावतसर हनुमानगढ़ के अंदर और सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। तो 3 जगह है इसकी, पुग्गल बीकानेर, रावतसर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। तीसरा आपका अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सैंड स्तूप। ये आपका पवन की दिशा के समानांतर होता है। ये आपका क्या हो गया, समानांतर, यानी कि पैरेलल जाएगा। और ये आपका ट्रांसवर्स वाला क्या होगा, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जाएगा। पवन की दिशा के समानांतर यानी पैरेलल बनेगा, ये ऐसे बनेगा। इसका सर्वाधिक विस्तार होता है आपका दक्षिण पलोदी, रामगढ़, जैसलमेर के अंदर। चौथा आपका पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या होता है, बरखान का आपका अपोजिट होता है, उसके जो विपरीत बनेगा वो आपका क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। इसका जो आकार होता है आपका हेयर पिन के अकॉर्डिंग होता है, हेयर पिन का आकार होता है इसका। जबकि आपका जो बरखान था उसका क्या होता है, अर्धचंद्राकार होता है। पैराबोलिक का आपका हेयर पिन के आकार का होता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है आपका कौन सा, पैराबोलिक। फिर है आपका पांचवा शक्र काफिस या सब्र काफिस भी बोलते हैं इसको। जो ये होता है झाड़ियों के सहारे निर्मित होता है, ये झाड़ियों के सहारे, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी झाड़ी है इसके सहारे बनेगा, उसको बोलेंगे हम सब्र काफिज। इसका विस्तार होता है सभी जिलों के अंदर ये पाया जाता है। तारानुमा बालू का स्तूप की बात करें तो इसको बोलते हैं स्टार सैंड स्तूप। इसकी आकृति होती है स्टार, यानी तारे के समान इसकी आकृति होती है। और इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ के अंदर। तो ये 6 हमने क्या देखे, बालू का स्तूप। इसके बाद में बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसको हम क्या बोलते हैं, भांगर प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पे जो बारिश होती है वो 25 से लेकर
50 सेंटीमीटर होती है, जबकि हमने शुष्क मरुस्थल, ये जो अपना शुष्क मरुस्थल है ये वाला पार्ट, इसमें कितनी हुई थी, 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। जबकि ये जो अर्ध शुष्क वाला पार्ट है इसके अंदर जो बारिश होती है 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसके मुख्य रूप से कितने भाग है, 4 भाग है। पहला आपका गग्गर है, दूसरा आपका शेखावाटी है, तीसरा आपका नागौर है, चौथा आपका लूनी है। पहला आपका गग्गर है। गग्गर को बोलते हैं हम नाली या पाठ भी बोलते हैं, गग्गर बेसिन को। ये आपका श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले एरिया को बोलते हैं। जो आपके हनुमानगढ़ में गग्गर नदी का अपवाद क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम नाली या पाठ। ये आपकी गग्गर नदी है यहाँ से, तो यहाँ पे आपका क्या है, गंगानगर, हनुमानगढ़, और यहाँ पे क्या है, गंगानगर। तो इस वाले एरिया को बोलेंगे हम गग्गर बेसिन। और जो हनुमानगढ़ वाला एरिया है वहाँ पे जो अगर गग्गर नदी का जो अपवाद क्षेत्र है उसको बोलेंगे हम नाली या पाठ, जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पे सेम की समस्या पाई जाती है, जल की अधिकता के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम की समस्या पाई जाती है। दूसरा आपका शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश के अंदर आपका चूरू आता है, सिक्कर आता है, झुंझुनू आता है, प्लस एक नया पार्ट आता है डिडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। चूरू, सिक्कर, झुंझुनू और प्लस डिडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। इसकी प्रमुख नदी की बात करें तो कांतली है, मेधा है और उपनगढ़ है। 3 नदी मुख्य रूप से यहाँ पे, कांतली, मेधा और उपनगढ़। जो कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम तोरावटी। कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को बोलते हैं तोरावटी। तीसरा आपका नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि क्या है, समुद्र तल से 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है नागौर उच्च भूमि। कुब्बड़ पट्टी, यहाँ पे एक कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है जो कि फ्लोराइड जल से दांत क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, हड्डी टेढ़ी हो जाना और व्यक्तियों में कुब्बड़ निकल आता है, तो उसको बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी। क्योंकि यहाँ पे जो आपका पानी के अंदर फ्लोराइड है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से फ्लोराइड की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, दांत क्या हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, हड्डी टेढ़ी हो जाती है और व्यक्तियों में क्या कुब्बड़ निकल आते हैं, तो उसको बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी। यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाया जाता है, खारे पानी की झीलें इस वाले एरिया में पाई जाती हैं। चौथा पार्ट आपका लूनी बेसिन। लूनी बेसिन आपका अजमेर, नागौर, ब्यावर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, इन जिलों में पाया जाता है लूनी बेसिन। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। पहला आपका लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है, एक भूगर्भीय जलपट्टी है जो आपकी पोखरण से मोहनगढ़ तक है और ये 60 किलोमीटर चौड़ी है। और यहाँ पे क्या है, सेवन घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है, सेवन घास पाई जाती है। दूसरा आपका चांदन नलकूप, ये आपका जैसलमेर के अंदर है, इसको क्या बोलते हैं, थार का गढ़ा भी बोलते हैं। पलाया खडीन, पलाया क्या होती है, अस्थायी झीलें होती हैं, इसका सर्वाधिक विस्तार क्या होता है, जैसलमेर के अंदर होता है। बालसन क्या होता है, जब पलाया झील है अगर वो सूख जाए तो उस पर जो निर्मित मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बालसन बोलते हैं। नकलिस्तान, लास्ट है नकलिस्तान। नकलिस्तान में क्या होता है, जो मरुस्थल में हरा भरा क्षेत्र है, ये मरुस्थल है, यहाँ पे एक जगह पे क्या है, हरा भरा पाया जाएगा, एकदम ग्रीन हरा भरा क्षेत्र पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, नखलिस्तान बोलेंगे। तो लाठी सीरीज क्या होती है, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण से मोहनगढ़ तक है, 60 किलोमीटर चौड़ी है, सेवन घास पाई जाती है और भूगर्भीय जलपट्टी है। चांदन को बोलेंगे हम थार का गढ़ा जो कि जैसलमेर के अंदर है। पलाया खडीन आपका अस्थायी जिले हैं जो कि आपका जैसलमेर के अंदर है। बालसन आपका पलाया के सूखने से जो मैदान बनेगा उसको बोलते हैं बालसन। नकलिस्तान आपका मरुस्थल में हरा भरा क्षेत्र को बोलते हैं। तो अर्धशुष्क मरुस्थल हमने 4 पार्ट देखे, गग्गर, शेखावाटी, नागौर, लूनी। तो हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, इसके साथ हमने कवर कर लिया है राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम देख पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है अपना मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अरावली प्रदेश। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।